तो पहला ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि यही आंसर क्यों है और इसके बारे में क्या है। सामाजिक विज्ञान के हर क्वेश्चन में एक कहानी जुड़ी हुई होती है, तो थोड़ा बहुत मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो पहला ही क्वेश्चन, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, ये किस राज्य से संबद्ध है? तो ये केरल राज्य से संबद्ध है। ये क्या है शांत घाटी? शांत घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है, जो केरल राज्य के पलिक्कड़ जिले से संबद्ध है। नीलगिरी पर्वत पर ये है। तो अब इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। दूसरा देखते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो हीराकुंड पहले तो आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और हीराकुंड दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। कौन सी नदी पर है? तो ये महानदी पर है और मिट्टी का बांध है। देख लीजिए, भारत ने आज़ादी के बाद ये बांध बनाया और मिट्टी का बनाया और सबसे बड़ा है, फिर भी टूटता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी बात पर लाइक तो हो ही जाए। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए भाई, बंगाल का शोक, शोक से मतलब है एक तरह से दुख, तो ये किस नदी को कहा जाता है? तो इसके पीछे भी कहानी है। क्या बात होती है, नदियाँ जो होती हैं अच्छी होती हैं, पानी देती हैं, पर कई बार नदियाँ जो है नुकसान भी करती हैं। बाढ़ आती है और कई लोग बाढ़ की चपेट में बेघर हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी एक नदी है जो बंगाल में अपने पानी से बर्बाद करती है, वो है दामोदर नदी। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक है कोसी नदी। ऐसे करके कई राज्यों में नदियाँ बाढ़ लाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। इनमें रबी की फसल चुनिए। तो प्यारे बच्चों, अगर रबी की फसल याद नहीं होती तो बड़ा सिंपल तरीका है। रबी यानी सूर्य होता है, और सूर्य सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है, सूर्य की सबसे ज़्यादा प्रकाश भारत देश में आता है तो होता है मार्च के बाद, यानी अप्रैल मई। यूँ समझ लीजिए मार्च अप्रैल मई। तो मार्च अप्रैल में जो फसल आए, जो फसल सूख कर आए, वो है रबी की फसल। और चना है, गेहूँ है, ये आती हैं रबी की फसलों में। चावल नहीं आती, ना धान ना कपास रबी में नहीं है, तो रबी की फसल हो गई चना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है? इसके पीछे भी कहानी है। भारत के कई राज्य चीनी का उत्पादन करते हैं, पर यहाँ पर इन चारों राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 2021 में उत्तर प्रदेश आगे था, अब 2022 में उत्तर प्रदेश से आगे निकल गया है महाराष्ट्र, पर इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सा, उत्तर प्रदेश। अगला, आंखों पर पट्टी बांधे और तराजू लिए, आपने देखा होगा। और महिला जो है, औरत, वो किस बात का प्रतीक होती है? साड़ी पहने हैं सफ़ेद सफ़ेद सी, तो न्याय का प्रतीक है। क्या कहानी है? अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइए। अब हम खालिस्तान पर फोकस करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, 1942 की बात है, ठीक है। और इसके लिए अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि यह आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, इसलिए इसे भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। स्वराज पार्टी का गठन, तो आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू जी के पिता जो थे मोतीलाल नेहरू, तो उनका भी मूड था कि भारत आज़ाद हो जाए, और उन्होंने आज़ादी के लिए एक पार्टी की स्थापना की, और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अपना राज, देसी राज की स्थापना। अगला देखते हैं, नूडल्स जो बच्चे खाते हैं, मुड़े मुड़े से रहते हैं, गुड़िया के बाल लंबे लंबे होते हैं, वो नूडल्स जो हैं खाते हैं अजीब टाइप की चम्मचों में लेके, वो पश्चिमी देश यानी यूरोप आदि कंट्री में कहाँ से पहुँचे? तो वो चाइना से निकल के चपाक से पहुँच गए यूरोप। अगला क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत में 29 राज्य थे, परंतु वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर, उसकी दुर्दशा करके, या दुर्दशा ना कहिया जाए तो उसको बदल करके, उसको राज्य ना बचा करके उसको 2 हिस्सों में कर दिया है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस प्रकार से 29 की जगह 28 राज्य बचे और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। बड़ा प्यारा डायलॉग, सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार खालिस्तान राज्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार पंचायती राज वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, आप सही जोड़ियाँ और मिलाते हैं। देखते हैं, प्यारे बच्चों पसंद आ रहा हो तो चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा अलग आएगा। कार्यपालिका खालिस्तान असंगठित गुटों के बीच युद्ध।
तो कार्यपालिका, ये सही जोड़ी मिलाना है आपके लिए। तो कार्यपालिका की जोड़ी मिलेगी कानून लागू करती है, जो कानून लागू करे वो कार्यपालिका। गृह युद्ध की जोड़ी मिलेगी किससे? असंगठित गुटों के बीच युद्ध। गृह युद्ध यानी घर के ही लोग लड़ जाएं, तो असंगठित गुटों ही समझ लीजिए। अगला प्रश्न है आपके बीच में, LTTE से क्या है? तो तमिलनाडु तरफ की एक पार्टी थी, वही है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसका ये मतलब है। और लंबी कहानी है, अभी नहीं सुना रहा हूँ। लोकतंत्र यानी किसका शासन? हमारा और तुम्हारा, यानी जनता का शासन, लोकतंत्र है। अगला, संघ सूची। संघ सूची से क्या मतलब है? संघ सूची से विदेशी मामले देखे जाते हैं, तो इसका जोड़ी मिलेगी विदेशी मामले से। और शासन के अंग 3 हैं, ठीक है। कौन कौन सी, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सही गलत आपको बताना है। केरल की शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है, बिल्कुल गलत है। केरल की शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक नहीं है, सबसे कम है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत लिखा है उन्होंने। अगला, राष्ट्रीय आय को जनसंख्यांक से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। हाँ सही है, सही है, पता लगाने का तरीका। मनरेगा अधिनियम 2005 में बना था, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसको भी सही कर दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसको सही कर दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ही देश में व्यापार करती है, तो हाँ ये भी सही है, इसको भी सही कर दीजिए, ठीक है ना। नो नो नो, ये गलत है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक देश में व्यापार नहीं करती। बहुराष्ट्रीय का मतलब बहुत सारे राष्ट्र, तो बहुत सारे देशों में जो काम करे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे TCS टाटा वाली कंपनी है, या फिर आजकल अडानी की भी कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, TCS है ना, और एक है सीका। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, ये भी सही हो गया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो एक तो हमने बता दिया आपको TCS, फोर्ड भी है, कई कारों की हुंडई है, ये कुछ मारुति, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आ जाती हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो आपने सुना हो WTO, है ना। तो विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? पूरे विश्व के व्यापारों के नियमों को बनाता है और उनको फॉलो करवाना इनका काम है। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहते हैं? द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट एक महिला है, रोजा पार्क्स। ये रोजा पार्क्स जो हैं अमेरिका की हैं। क्या हुआ, जब वहाँ बहुत टाइम तामझाम चल रहा था, देश आज़ाद नहीं था, तो वहाँ की इन महिला ने सिविल राइट्स के लिए, यानी जनता के अधिकार के लिए बहुत मेहनत की, और इसीलिए ये द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स कहने लगी। इनका पूरा नाम अपने रोजा लुइस पार्क्स, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको बताना। तो 5 लोकतांत्रिक या 50 से ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है, आप बता दीजिए अपना। एक अब हमारा देश भारत देश, दूसरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, तीसरा आजकल नेपाल में भी लोकतांत्रिक सरकार है, फिर चौथा न्यूजीलैंड लिख दीजिए, पांचवा एक आध और कोई दिमाग से ऐसे, न्यूजीलैंड हुआ, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल भी हो गया है, अमेरिका, ठीक है। और भारत में नोट जारी कौन करता? तो भारत में अपना जो क्या बोलते हैं अपना ये रिजर्व बैंक नोट जारी करता है। वस्तु विनिमय क्या कहलाता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। आगे के पेपर को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया। तब तक के लिए इंतजार करें, नमस्कार।